नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube स्टडी प्लेटफॉर्म कुटुंब अकेडमी पर। आज हम आपके लिए वेद से संबंधित टॉप मोस्ट 20 MCQ लेकर आए हैं। इससे पहले हम आपको बता दें कि हमने आपके लिए भारतीय संविधान की एक वीडियो भी अपलोड कर चुके हैं, जिसमें आपको मौलिक अधिकार, नीति निर्देश तत्व और संविधान संशोधन से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की जानकारी दी गई है और उनको अच्छी बेहतर तरीके से समझाया गया है। यदि आपने वे वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वे वीडियो देख सकते हैं। और हमारी जो आगे आने वाली वीडियो है वो और भी हाई लेवल की प्रश्नों पर आधारित होंगी, इसलिए हमारे साथ बने रहें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। प्रश्न नंबर 1, ऋग्वेदिक काल की जानकारी हमें प्राप्त होती है। ऑप्शन ए ऋग्वेद से, ऑप्शन बी सामवेद से, ऑप्शन सी यजुर्वेद से, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से। ऋग्वेद काल की जो जानकारी प्राप्त होती है हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है, इसलिए आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सामवेद और यजुर्वेद। सामवेद और यजुर्वेद, इससे हमें उत्तर वैदिक काल की जानकारी प्राप्त होती है। उत्तर वैदिक काल की जानकारी प्राप्त होती है। उत्तर वैदिक काल का जो कालक्रम था ये आपका 1000 BC से लेके 600 BC तक था, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ऋग्वेदिक काल की जानकारी हमें ऋग्वेद से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2, वेदों को किसके द्वारा लिपिबद्ध किया गया है। ऑप्शन ए विश्वामित्र के द्वारा, ऑप्शन बी ग्रथ समद भार्गव के द्वारा, ऑप्शन सी कृष्ण देवपायन के द्वारा, ऑप्शन डी ऋषि अत्रि के द्वारा। वेदों को किसके द्वारा लिपिबद्ध किया गया है। वेदों को जो 4 भागों में विभाजित किया है, यानी ऋग्वेद, फिर आपका यजुर्वेद, फिर आपका सामवेद और फिर अथर्ववेद। इनको 4 भागों में जो है विभाजित किया है, ये ऋषि कृष्ण देवपायन के द्वारा किया गया है, जिन्हें हम वेद व्यास के नाम से भी जानते हैं। इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वेद व्यास। वेद व्यास जी जो थे ये आपके ऋषि पराशर के पुत्र थे, और इन्हीं के द्वारा ही वेदों को लिपिबद्ध किया गया है, यानी संकलित किया गया है 4 भागों में, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में। इसलिए आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है। यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद। सबसे जो प्राचीनतम वेद है ये आपका ऋग्वेद है, सबसे पुराना। अथर्ववेद ये आपका सबसे नया वेद है, सबसे नया, यानी सबसे बाद में किसकी रचना हुई है, अथर्ववेद की। यदि क्वेश्चन बनता है कि सबसे नया वेद कौन सा है तो आप आंसर देंगे अथर्ववेद। यदि क्वेश्चन बनता है कि सबसे प्राचीनतम वेद क्या है तो आप आंसर देंगे ऋग्वेद। इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4, ऋग्वेद का पहला मंत्र मधु छंदा द्वारा रचित है जो समर्पित है। मधु छंदा ऋषि विश्वामित्र के पुत्र थे, और इन्हीं के द्वारा ही ऋग्वेद का पहला मंत्र लिखा गया था, जो कि अग्नि पर समर्पित है, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5, यजुर्वेद की रचना कहाँ हुई है। ऑप्शन ए पंजाब में, ऑप्शन बी कुरुक्षेत्र में, ऑप्शन सी केवल ए में, ऑप्शन डी ए और बी दोनों में। पंजाब में आपकी जो रचना हुई है ये ऋग्वेद की हुई है, यानी सब सिंधु प्रदेश में। और कुरुक्षेत्र में आपकी जो रचना हुई है, यानी जो वेद की रचना हुई है, ये यजुर्वेद की रचना हुई है। यजुर्वेद की जो रचना है
ये आपकी विश्वामित्र के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? विश्वामित्र के द्वारा। यदि क्वेश्चन बनता है कि बताइए कि यजुर्वेद की रचना किसके द्वारा की गई है, तो आप क्या आंसर देंगे? विश्वामित्र, यानी विश्वामित्र के द्वारा ही यजुर्वेद की रचना की गई है। इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यजुर्वेद की रचना कुरुक्षेत्र में हुई है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किस वेद को वेद त्रयी का हिस्सा नहीं माना जाता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद? वेद त्रयी, वेद त्रयी का जो अर्थ होता है, इसे बोलते तीन वेदों का समूह। तीन वेदों का समूह। जो वेद त्रयी है, वेद त्रयी के अंदर आपके एक तो ऋग्वेद आता है, एक आपका सामवेद आता है और एक यजुर्वेद आता है। यजुर्वेद आता है, तो इसलिए आपका यजुर्वेद आता है, यानी वेद त्रय में आपके ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद आता है। इसने क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से किस वेद को वेद त्रय का हिस्सा नहीं माना जाता, यानी आपका ऑप्शन डी सही आंसर होगा, अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है वेद त्रय के अंदर नहीं आता, इसलिए राइट आंसर है आपका अथर्ववेद। प्रश्न नंबर 7, ऋग्वेद कितने सूक्तों का संग्रह है? ऋग्वेद में 10 मंडल और सूक्तों की बात करें तो 1028 सूक्त हैं, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1028। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। प्रश्न नंबर 8, भरत मुनि के द्वारा किसकी रचना की गई है? ऑप्शन ए सामवेद की, ऑप्शन बी ऋग्वेद की, ऑप्शन सी यजुर्वेद की, ऑप्शन डी अथर्ववेद की। चलिए देखते हैं एक बार। ये पूछ रहा है कि भरत मुनि के द्वारा किसकी रचना की गई? भरत मुनि के द्वारा जो रचना की गई है ये आपके सामवेद की रचना की गई है, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सामवेद। ऋग्वेद की रचना कई ऋषियों के द्वारा की गई है, जबकि यजुर्वेद की रचना आपकी विश्वामित्र के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? विश्वामित्र के द्वारा रचित। जो अथर्ववेद है ये आपके ऋषि अथर्व और ऋषि अंगिरस के द्वारा रचित है, इसलिए आपका सही आंसर होगा भरत मुनि के द्वारा सामवेद की रचना की गई है। प्रश्न नंबर 9, ऋग्वेद के चौथे मंडल की रचना किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन ए विश्वामित्र के द्वारा, ऑप्शन बी वशिष्ठ के द्वारा, ऑप्शन सी वामदेव के द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऋग्वेद के जो चौथे मंडल की रचना की गई है ये आपके वामदेव के द्वारा की गई, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विश्वामित्र के द्वारा ऋग्वेद के तीसरे मंडल की रचना की गई है, तीसरे मंडल की, जबकि वशिष्ठ के द्वारा आप ऋग्वेद के 7वें मंडल की रचना की गई है, 7वें मंडल की, इसलिए आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी वामदेव के द्वारा ऋग्वेद के चौथे मंडल की रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10, ऋग्वेद के किस मंडल में मुख्य रूप से ऊंटों का उल्लेख मिलता है? दूसरे मंडल में, 5वें मंडल में, 10वें मंडल में, 8वें मंडल में? ऋग्वेद का प्रथम मंडल और 8वां मंडल, इन दोनों मंडल में ऊंट का वर्णन मिलता है, जबकि 8वें मंडल में सबसे अधिक 4 बार इसका वर्णन मिलता है। इस क्वेश्चन पूछा गया है कि ऋग्वेद के किस मंडल में मुख्य रूप से ऊंटों का उल्लेख मिलता है, तो आपके दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपका 8वां मंडल, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 11, निम्न का मिलान करें। एक तरफ आपके वैदिक नदियां दे रखी हैं और एक तरफ उनके आधुनिक नाम दे रखे हैं। चलिए देखते हैं। ए पॉइंट में अस्कनी, बी में वित्सता, सी में गोमती और डी में सदा नीरा। चलिए देखते हैं एक चीज को। अस्कनी कहते हैं चेनाब नदी को, अस्कनी चेनाब नदी को, यानी ए का
3। वित्सता, वित्सता का झेलम को कहते हैं। आपको एक महत्वपूर्ण युद्ध याद होगा, सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था, जिसे हाइपेडेस का युद्ध माना जाता है, वह झेलम नदी के तट पर हुआ था, जिसे वित्सता के नाम, वित्सता युद्ध के नाम से भी जाना जाता था। इसलिए आपका बी पॉइंट का वित्सता यानी झेलम नदी। गोमती, गोमती आपकी गोमल, सदानीरा, सदानीरा आपकी गंडक। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। ये कहाँ मिल रहा है हमें? 1 का 2, ये तो है नहीं। ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक 10 राज युद्ध वर्णित है यजुर्वेद में, सामवेद में, ऋग्वेद में या फिर अथर्ववेद में। 10 राज युद्ध, 10 राज जो युद्ध था, ये भरतवंश के एक राजा थे सुदास, भरतवंश के राजा सुदास और 10 जनजातियों के बीच युद्ध लड़ा गया था और यह पुरुषनी नदी के तट पर लड़ा गया था। किस नदी के तट पर लड़ा गया था? पुरुषनी नदी के तट पर, नदी पर लड़का, जिसे अब रावी नदी के नाम से जाना जाता है, रावी नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऋग्वेद में 10वां युद्ध का वर्णन मिलता है। किस मंडल में? अगर मंडल की बात करते हैं तो मंडल 7वें मंडल में। किसमें? 7वें मंडल में 10 राज युद्ध का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13, शिल्पवेद किसका उपवेद है? यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद या उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए मैं आपको सारे वेदों के उपवेद बता देता हूं। एक तरफ हम लिख देते हैं वेद और एक तरफ लिख देते हैं हम उनके उपवेद। पहला आपका ऋग्वेद, इसका जो उपवेद है यह है आपका आयुर्वेद, आयुर्वेद। फिर आपका सामवेद, सामवेद का जो उपवेद है यह आपके गंधर्ववेद। यजुर्वेद, यजुर्वेद का जो उपवेद है ये धनुर्वेद। और अथर्ववेद का है शिल्पवेद, शिल्पवेद। तो उसने पूछा कि शिल्पवेद किसका उपवेद है, यानी ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें अथर्ववेद नहीं है, तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही उत्तर का चुनाव करें। पॉइंट ए कहता है ऋग्वेद में धातुओं में सबसे पहले तांबे या कांसे का उल्लेख मिलता है। बी पॉइंट कहता है ऋग्वेद में धातु सोने के लिए हिरण्य शब्द का प्रयोग मिलता है। पॉइंट सी कहता है प्रारंभिक ऋग्वेदिक युग में तांबे के लिए अयस शब्द का प्रयोग किया गया है। डी पॉइंट कहता है गाय के लिए मृग शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए देखते हैं एक एक पॉइंट को दोबारा। पॉइंट ए, ऋग्वेद में धातुओं में सबसे पहले तांबे या कांसे का उल्लेख मिलता है। बिल्कुल ठीक है, ऋग्वेद में जो सबसे पहले किस धातु का उल्लेख मिलता है? तांबे और कांसे का। ये आपका बिल्कुल ठीक है। पॉइंट बी कहता है ऋग्वेद में धातु सोने के लिए हिरण्य शब्द का प्रयोग मिलता है। बिल्कुल ठीक है, सोने के लिए हिरण्य शब्द का भी प्रयोग किया गया है।
पॉइंट सी कहता है प्रारंभिक ऋग्वेदिक युग में तांबे के लिए अयस शब्द का प्रयोग किया गया। ये बिल्कुल ठीक है। जो प्रारंभिक ऋग्वेदिक शुरू हुआ था तो उस समय तांबे को अयस के नाम से जाना जाता था। गाय के लिए मृग शब्द का प्रयोग किया गया, ये आपका गलत है। ऋग्वेद में गाय के लिए अघन्य शब्द का प्रयोग किया गया है। अघन्य जिसका अर्थ होता है वध ना करने वाला पशु, वध ना करने वाला पशु। तो आपका ए बी सी बिल्कुल ठीक है और डी गलत है, इसलिए आपके दिए गए ऑप्शन के अनुसार पहला ही ऑप्शन सही है, यानी ए बी सी आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 15, यजुर्वेद में कितने मंडल और मंत्र हैं? ऑप्शन ए 50 मंडल और 2500 मंत्र, ऑप्शन बी 30 मंडल और 1500 मंत्र, ऑप्शन सी 25 मंडल और 1800 मंत्र, ऑप्शन डी 40 मंडल और 2000 मंत्र। यजुर्वेद, अभी मैंने आपको बताया जो यजुर्वेद की रचना है वो किसके द्वारा की गई है? विश्वामित्र के द्वारा की गई है और इसमें 40 मंडल हैं और 2000 मंत्र हैं। यजुर्वेद जो है इसका जो विषय है यजुर्वेद का, ये कर्म कांडों से संबंधित है, कर्म कांड से यानी धार्मिक अनुष्ठानों से, धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यजुर्वेद में 40 मंडल और 2000 मंत्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 16, ऋग्वेद में कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए 15 नदियों का, ऑप्शन बी 21 नदियों का, ऑप्शन सी 30 नदियों का, ऑप्शन डी 25 नदियों का। ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा जो उल्लेख मिलता है, ऋग्वेद में जो सबसे ज़्यादा नदी का उल्लेख मिलता है, ये मिलता है आपका सिंधु नदी का। किसका? सिंधु नदी का। और सरस्वती नदी को सबसे पवित्र माना गया है। सरस्वती नदी ये सबसे ज़्यादा पवित्र मानी गई है और ऋग्वेद में कुल 25 नदियों का उल्लेख मिलता है, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 25। ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 17, किस वेद में विश्व संस्था द्वारा राजा के चुनाव का प्रमाण प्राप्त होता है? ऑप्शन ए ऋग्वेद में, ऑप्शन बी सामवेद में, ऑप्शन सी यजुर्वेद में, ऑप्शन डी अथर्ववेद में। आपको याद होगा जब मैंने आपको आर्य सभ्यता के बारे में पढ़ाया था और उसके एमसीक्यू कराए थे तो मैंने बताया था आर्यों के समूह को विष कहते थे। क्या कहते थे? विष कहते थे। ये विष क्या था? विष 3 भागों में विभाजित था। एक आपका विदत यानी जो संस्था थी उनकी, एक विदत ये भी बताया था आपको मैंने, एक सभा और एक आपकी समिति यानी सभा और समिति के द्वारा ही राजा का चुनाव होता था। इसलिए और अथर्ववेद में राजा के चुनाव के प्रमाण का प्राप्त होता है, इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अथर्ववेद। अथर्ववेद में विश्व संस्था के द्वारा राजा के चुनाव का प्रमाण प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 18, सत्यमेव जयते का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन ए कठोर उपनिषद में, ऑप्शन बी केन उपनिषद में, ऑप्शन सी मुंडक उपनिषद में, ऑप्शन डी ईशो उपनिषद में। देखिए बहुत बेसिक क्वेश्चन है और छोटे मोटे एग्जामों में आता रहता है, इसलिए इसका आपका राइट आंसर होगा मुंडक उपनिषद। सत्यमेव जयते का जो उल्लेख मिलता है आपके मुंडक उपनिषद में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 19, कर्म कांड पर आधारित वेद कौन सा है? ऑप्शन ए यजुर्वेद, ऑप्शन बी ऋग्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद, ऑप्शन डी सामवेद। अभी मैंने आपको बताया कर्म कांड और धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित जो वेद है
वह यजुर्वेद है, और यजुर्वेद की रचना किसके द्वारा की गई है? विश्वामित्र के द्वारा की गई। इसलिए आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 20 और आज का आखिरी क्वेश्चन, अथर्ववेद कितने कांडों में विभाजित है? अभी मैंने आपको बताया अथर्ववेद सबसे नया वेद है, सबसे नया वेद। यदि इसके उपनाम की बात करें, इसे ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्मवेद। और यह 20 पुस्तकों में विभाजित है। कितने कांडों में विभाजित है? कांडों या पुस्तक, 20 पुस्तकों में विभाजित है। और इसके अंदर कितने सूक्त हैं? 711 सूक्त हैं इसके अंदर। इसलिए आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अथर्ववेद जो है 20 पुस्तकों या फिर कांडों में विभाजित है। ये थे आज हमारे आपके लिए वेदों से संबंधित टॉप 20 MCQ। अब हम आपके लिए इसका पार्ट 2 भी लेकर आएंगे, जिसका लेवल थोड़ा हाई होगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपनी तैयारी में लगे रहिए और अपनी शिक्षा को और आगे बढ़ाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों पर इसे पहुँचाइए ताकि इसका लाभ भी वे ले सकें। जब तक के लिए धन्यवाद।